नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और शाम का टाइम है, जैसा कि आपको पता हम बाज़ार गए थे। मैं भाभी तो आ गए थे। आने के बाद फिर हम आए थे नीचे। नीचे भाभी को भी काम था, मतलब गाय वगैरह को पानी पिलाना था गाय को। और यहाँ पे उनको कुछ सामान भी लेना था, कुछ जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है जैसा कि किचन का ज़्यादा, वो सारा नीचे ही रखते हैं। पहले तो ऊपर ही रखते थे, लेकिन अब मतलब वज़न ज़्यादा हो जाता है और स्पेस भी थोड़ा कम है ऊपर रखने में। रसोई भी पूरी भर जाती है, तो इस वजह से जो भी एक्स्ट्रा सामान है, जैसा तेल जो हमारा घर का होता है, जैसा तेल, दाल, चावल जो भी होते हैं, गेहूँ, ये सारी चीज़ें तो वो नीचे ही रखती हैं भाभी। जो भी ज़्यादा है, जो मतलब ज़रूरत के हिसाब से फिर ऊपर किचन में ले जाती हैं सामान को। तो यहाँ पे तेल वगैरह ख़त्म हो रहा था उनका, ऊपर डब्बे में वो लेना था, और अचार भी। तो अ, तो यहाँ पे अचार भी भाभी नीचे रखती है, तो ऊपर डब्बे में वो ख़त्म हो रहा था। तो यहाँ पे भाभी कह रही थी कि अचार हमारे पास बहुत सारा बच रहा पिछले साल का, तो उन्होंने ज़्यादा बनाया था, तो वो बच रहा कि तुम भी लेते जाओ। वैसे तो हमने डाल ही लिया थोड़ा, जब मैं गांव में से अचार लाई थी, आम लाई थी, आपको बताइए, बुआ जी के यहाँ से दिए थे। लेकिन वो ना इतना अच्छा नहीं हुआ, मतलब कि एक तो उस टाइम आम ज़्यादा मोटे नहीं थे, दूसरा शायद उसमें वो सूख भी ज़्यादा गया और उसमें वो कम थी आँच, तो इस वजह से वो ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, मतलब कि सॉफ्ट नहीं हुआ। तो फिर भाभी कहने लगी कि यहाँ पे काफ़ी सारा रखा और तुम उसे लेते जाओ, और यहाँ पे भी ऐसे ही जाएगा। तो उन्होंने एक डब्बा ऊपर का भर लिया और एक नीचे का। और ऐसा नहीं होता, आप फिर बोलोगे कि यहाँ से सामान लेने आई। जो घर का होता है सामान वो देती है, बल्कि मैं ना कर रही, लेकिन भाभी जैसे भी मतलब मम्मी देती थी ऐसे ही सेम देती है सारा सामान, कि जो भी घर का होता है वो दे देती है, कि कोई बात नहीं, अगर बाजार तो थोड़ा ही ला के दे रहे और घर का ही है। तो यहाँ पे उन्होंने चावल भी डाले, गेहूँ भी हमने जो धोए थे, गेहूँ भी काफ़ी सारे हैं। और मतलब मैं ना भी करती रही, इसके पापा भी ना करते रहे कि नहीं, लेकिन भाई भी ज़बरदस्ती करता रहता है कि नहीं लेके जाओ, और भाभी भी। तो उन्होंने मतलब काफ़ी सारा सामान, चावल भी दिए, अचार भी दिया और गेहूँ भी दिए, सारी चीज़ें पैक कर दी हैं काफ़ी सारी। तो यहाँ पे बस नीचे की जो सामान था, और मतलब वो सारा कर लिए, बांध के धर दिया, कि जिससे कि गाड़ी में आराम से सुबह ही रखा जाए, देर ना लगे। और आम लेके ही आया है भाई, गांव में से आम भी लेके जाएंगे। आम अंदर कमरे में रख दिए, वे सुबह ही रख लेंगे गाड़ी में। इस टाइम रखेंगे तो वरना गाड़ी में बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाएगी। तो यहाँ पे बस बाकी अब लास्ट काम बचा है, मेरे कपड़ों की पैकिंग होनी। तो ईशू को मैंने बोला, मैं कहा बेटे आजा मेरे साथ पैकिंग करवा दे। तो यहाँ पे ईशू लग गई है पैकिंग करने के लिए। कपड़े जो भी है, कपड़े लगभग सारे धुल ही चुके हैं, जो शाम के टाइम धो दिए थे भाभी ने, जो बचे हुए थे आज के, वो तो मैं सुबह को रख दूँगी, क्योंकि अभी तक वो सूखे नहीं है। बाकी जो पहले हैं वो सारे मैं रख लेती हूँ, पैकिंग कर लूँगी, बच्चों के भी अपने भी सारे ही। और इसके पापा के भी पिछली बार में जब आए थे तो छोड़ के गए थे, कुछ धुले थे उनके कपड़े मैंने, तो वे भी थे, मतलब सबके ही बैग में, थैले में, जैसे जैसे भी आएंगे। और जब हम आते हैं ना, कहीं भी जाते हैं, तो एक सूटकेस में आराम से आ जाते हैं सारे कपड़े, लेकिन जब जाते हैं वो और ज़्यादा फैल जाते हैं। पहली बात तो यह है कि सारे कपड़े धुले हुए तो हैं, लेकिन उनके ऊपर प्रेस नहीं हो रही। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हो ही नहीं थी शाम के टाइम प्रेस। सुबह के टाइम नहीं लग रहा था, कुछ ना कुछ मतलब कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना। कई बार मैं मतलब इधर उधर भी गई, मौसी के भी गई, गांव में भी गई 2 बार। तो ऐसे ही हम सारे ही जाते थे, कुछ वीडियो मैंने आपको दिखाई, कुछ नहीं भी दिखाई। तो ऐसा हो जाता था, तो फिर घर का काम भी सारा ज़रूरी था, बस बाद में क्या रहता था प्रेस का, तो वो हमारे से नहीं होता था। फिर मैं भाभी को हंस भी रही थी, मैं कहा चलो हम तो अपने कपड़े लेते जाएंगे, तुम अब अपनों पर करती रही हो। बस ऐसे ही हंसी मजाक भी चल रही थी। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना बैग पैक कर लेती हूँ। वही है, कितने दिन भी रह लो, एक दिन तो जाना ही है। और जब अपने मायके आ जाते हैं ना, तो यूँ मन करता है कि नहीं, एक दिन और रह लो, एक दिन और रह लो, ऐसा मन करता है कि चल कोई नहीं। और बल्कि हमें कल जाना था मंगलवार को ही, और इसी वजह से रुके। मैं कहा चल कोई नहीं। फिर ये होता है कि जल्दी जल्दी तो तो मैं तो खैर आ भी जाती हूँ। आप लोग भी बोलते हो कि घर यहीं पर ही पड़ी रहती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं,
आ भी जाती हूँ, लेकिन ये नहीं जब मुझे काम होता है कुछ तभी आती हूँ मैं। कभी भी ऐसा नहीं कि भाई एक्स्ट्रा ऐसे ही आ गई, कुछ ज़रूरी काम होता है तभी मैं आती हूँ, या तो इधर कोई फंक्शन हो या फिर कुछ भी हो, उसी हिसाब से मैं आती हूँ। तो अभी तो ये होता है कि छुट्टी पड़ेगी तभी आएंगे, लेकिन बीच में कई बार आना पड़ जाता है, ये है। तो यहाँ पे बस देख लिए, पता नहीं कब तक जाएंगे, मतलब कि कब आएंगे दोबारा वो नहीं पता। तो मन ऐसा होता है कि चलो एक दिन और रह लो, एक दिन और रह लो, ये रहता है। चलो जी, अब तो हो गई है चलने की तैयारी, अब तो जाना ही जाना है, जाने का समय आ गया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का टाइम है, देखिए 6 बजने वाले हैं और हम सब हो गए हैं रेडी और सामान रख लिया है गाड़ी में। अब है चलने की तैयारी। भाई भी नीचे ही है, इसके पापा भी, मैं भी तैयार होकर चले गए। बस अभी नाश्ता करना है। नाश्ते की भूख तो है नहीं, लेकिन भाभी ने बना दिया तो कह रही कि चलो एक एक आधी रोटी खा लेते हैं चाय के साथ। तुम खाओगे क्या? और बच्चे अभी तीनों के तीनों नहीं नहाए। मैं, इसके पापा नहा के धो कर रेडी हो चुके हैं, ये अभी अभी उठे हैं। बस ये तो मुंह धो के यूँ ही बैठ लेंगे हैं, फिर चलेंगे। और आज मौसम अच्छा हो रहा, सुहाना सुहाना हो रहा। आज हुआ उस दिन का मौसम बढ़िया, उस दिन के हमारे आज हुआ। तो इधर भाभी नाश्ता बना ही रही है, तो मैं दे देती हूँ उसके पापा को। सामान सारा रख दिया हमने, सुबह ही सामान रख दिया। बस में 2-3 रह गए हमें रखने में, ले जाने। कीशु बाल बाल है बेटा, ला ईशु कंगा लेकर आ, तेरे बाल बाल है। ठीक है। रात ईशु को नींद क्यों नहीं आई? पायल के खनखन था रात। ईशु ने और गुड्डू ने पायल पहन ली थी ना, तो उनकी छन छन की वजह से ईशु को नींद नहीं आई। तो कह रही नींद नहीं आई। अभी तो कई दिन में आदत पड़ेगी बेटा। चलो जी, चलो मैं नाश्ता दे देती हूँ इनको और मैं भी कर लेती हूँ, फिर वरना लेट हो जाएंगे। सुबह ही है कि जल्दी चलते हैं तो जल्दी ही निकल जाते हैं, मतलब कि रोड खाली मिलती है। और आज सिवाय का ओम का स्कूल भी है, तो मैं भी अब उठ गया है, मैं भी तैयार होने लग रही, बस नहा धो के वे भी जाएंगे। भाभी जब तक इधर उनका नाश्ता रेडी कर देगी। तो फ्रेंड्स हम चल दिए हैं और बच्चे तीनों बैठे हैं और मैं, इसके पापा ड्राइव करने चल दिए हम घर से। हम थोड़ी दूर पहुंच गए और बारिश हो गई है तेज, हल्की हल्की सी बूंदे वहीं पे आनी शुरू हो चुकी थी और अब काफ़ी तेज बारिश है। अब जाके वहाँ पे अब होगी या नहीं वो मुझे नहीं पता, बाद आने शुरू तो होगी थी हल्की हल्की बारिश, लेकिन यहाँ पे तेज है। ये देखिए बढ़िया बारिश, बढ़िया हाँ बढ़िया वाली। आज तो ऐसे चला दो तो क्योंकि वो खोल लेंगे तो फिर वो होगा करना घंटे। हम सोच रहे थे, हमने आज एसी नहीं चलाया था, मगर विंडो खोल कर चलेंगे क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा था आज। और आज हुई बारिश, उस दिन के वेट करते करते उस दिन के वहाँ से रोज सोच रहे आवेगी आज बारिश, आवेगी आज आओगी। अब हम चले तब बारिश आई। उस दिन हम आए थे, उस दिन बारिश आई थी, आज हम चले आज बारिश आई। चलो जी, ईशु मन था जाने का है गुड्डू कृष्णा। अच्छा, इस बार फर्स्ट टाइम ईशु का ज्यादा मन लगा है बहुत दिन बाद। ईशु को तो याद आ गया अभी स्कूल क्यों खुल रहा, अभी तो रहते हैं ईशु। ये तो कृष्णा को, कृष्णा तो नहीं सोच रहा अभी भी रह लूंगे, है ना कृष्णा? एंजॉय लाइफ करिए, क्या कहता? लाइफ एंजॉय करिए, लाइफ एंजॉय करिए इसलिए।
और गुड्डू का पहले यही रुकने का था, लेकिन फिर आज जल्दी नु कह रही भाभी गुड्डू तो नहीं रुका थी यार, बैग सबसे पहले पैक कर लिया गुड्डू ने अपना। तो जी चलो चलते हैं, अभी तो मतलब चले ही हम घर से 15-20-25 मिनट हुए चले हुए, तो आगे देखते हैं जैसा भी सफ़र होगा उसी हिसाब से आपको दिखाएंगे, क्योंकि बारिश तेज ना हो कहीं से। वैसा तो पूरा हाईवे ही है, दिक्कत तो कहीं नहीं है, अब तो कहीं नहीं है बीच में ऐसा कोई भी रास्ता कि कोई दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी देखते हैं यार, क्या पता इधर ही हो उधर ना हो बारिश। यहाँ तो कम है, मेरे पीछे जाकर हो रही। हाँ यहाँ देख बारिश होकर चली गई। हाँ जी स्कूल ओपन हो गए, ईशु के भी कल स्कूल खुल जाएंगे, और इसीलिए आज हमने डिले कर दिया था कल आने का, आ जाए क्योंकि आज ईशु के स्कूल नहीं खुले, कल से खुलेंगे है ना। और कृष्णा के तो आज खुल गए, और कृष्णा ने एक छुट्टी और मार ली है। पहली छुट्टी पहले दिन ही पहली छुट्टी है, गलत बात है बेटे। चलो जी चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम पहुंचने वाले हैं यमुनानगर, पहुंच ही गए बस, और यहाँ पे अब डलवाएंगे पेट्रोल, नहीं डीजल ही डला ना, मैं तो पेट्रोल ही याद आवे, मेरा डीजल नहीं आता। और बस गाड़ी में तेल भरवा के फिर चलेंगे आगे। बस नींद नहीं आई क्या तो मैं अभी तक डैडी को फोन आ गया, चल कर ले बात। क्या कह रहे थे? डैडी कह रहे कहाँ तक पहुँच गए। मैंने कृष्णा की ड्रेस पूरी पैक की हुई है, लंच पैक किया हुआ है, जल्दी आ जाओ, अच्छा स्कूल जाना है। कृष्णा स्कूल जाना है आज? वाह भाई आज तेरी तो जल्दी आने तो फिर फंस गए, थोड़ी देर में और चलते, स्कूल जाना पड़ेगा हम। तेरा तो लंच बैग सब पैक है बेटे। ऐसा तो टेंशन हो गया कि आज छुट्टी भी नहीं होनी, लेट भी चले गए, पापा नहीं कल चलेंगे, और फिर वो भी हो गया, फिर फंस गया, आगे तो स्कूल फिर जाना पड़ेगा। इसके डैडी का फोन आया, नु कह रहे कितनी देर में आ जाओगे, कृष्णा का लंच और बैग पैक है। तो वो फिर फंस गया, अब क्या करेंगे। नहीं वे जा रही ना, प्यूरू ही जा रही होगी। तो सब पता है भाई, लेट आने में थोड़ा देर होगी। आज के तो कृष्णा का तो देख लो रिएक्शन। टेंशन फ्री होगा, सो जा बेटा। टेंशन में आ गया बेचारा। नहीं नो का स्कूल तो डरे हो,